हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज का जो क्लास है हिंदी पेडालॉजी का क्लास है और हिंदी पेडालॉजी में हम लोग का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आज के क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे सेटेट में हिंदी से जो है पूरे 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहता है। तो 50 जो रहेगा ये आपका पैसेज जो ग्रामर से रहेगा, 2-3 ग्रामर रहेगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेगा पैसेज से ही रहता है। काफ़ी ईजी रहता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। बाकी 15 मार्क्स जो रहता है ये आपका पेडालॉजी का रहता है। तो चलिए पेडालॉजी में से कैसे क्वेश्चन आता है हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लगभग 2 साल के बच्चे ताड़ वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। ताड़ वाली भाषा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, दूसरा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, तीसरा संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना और चौथा मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। देखिए बिल्कुल सही है। तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच, इसका मतलब होता है आपका कि संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है? सुनना मतलब सुन रहे हैं, बोलना मतलब बोल भी रहा है, ठीक है, यानी पहले सुन रहे हैं फिर बोल रहे हैं। तो कहानी कथन और श्रुति लेख, श्रुति लेख में तो हम लोग लिखते हैं ना, और कहानी कथन में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना का तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कथित पाठ और भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट है भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन। और नेक्स्ट भूमिका निर्वाह और बातचीत करना मतलब रोल प्ले और समाचार वाचन, ठीक है। तो सुनना बोलना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, ठीक है। क्योंकि बातचीत हम लोग कब करेंगे? जब आप उसकी बातों को सुनिएगा तभी तो आप उसका जवाब दीजिएगा ना। तो बातचीत करने में आपको सुनना बोलना दोनों आता है, दोनों ना आएगा। मतलब कहने का मतलब है अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या आप सिर्फ बोलते रहते हो? नहीं ना, पहले आपको क्या बोल रहा हो वो भी सुनते हो फिर आप बोलते हो। तो सुनना बोलना दोनों कौशल आ रहा है इसमें बातचीत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, यानी सॉरी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? ठीक है, पहला विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा बोल रहा है आपका कि विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। नेक्स्ट है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों का विकास। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव पूछा है ना भाई, कि क्या उद्देश्य नहीं है। तो अगर हम विभिन्न संदर्भ का बात करें तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा ना। और यहाँ भी देखिए विभिन्न संदर्भ और स्थितियों में अगर आप अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहे हैं, अपनी यानी बातों को अच्छे से रख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा प्राथमिक स्तर पर कि भाषा शिक्षण में आप अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास की बातें करें, ठीक है। तो थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेगेटिव का आंसर भाई नेगेटिव। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, दूसरा छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना, तीसरा छात्रों में आत्मविश्वास जगाना और चौथा में उपयोग सभी। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या होगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये सभी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो देखिए उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? उपचारात्मक उद्देश्य, तो त्रुटियों को दूर करना यानी गलतियों को, फिर प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, ये भी सही है, और छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। आंसर डी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी भाषा की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सावधानी को उपयुक्त होता है? अतुल्य उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न, ये सभी। तो कौन सा सही रहेगा? तो देखिए अतुल लघु उत्तरीय। अतुल लघु मतलब क्या होता है? छोटा, मतलब आप जो एक लाइन में जो जवाब दिया जाता है ना उसको हम लोग कहते हैं। तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। सामान्य समझ की जांच आप कर रहे हो तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए? आप अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? पहला छात्रों को शुद्धोच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सीखना, दूसरा छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग बनाना, नेक्स्ट है विषयानुकूल व प्रशासनुकूल शैलियों का प्रयोग करना सीखना, उपयोग सभी। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः ये किसका विचार है? L.S. वाइकोस्की, इवान पॉलव, नॉम चॉम्स्की और जीन पियाजे। तो देखिए किसका आंसर है हमारा?
तो ये भाई हमारा नॉम चॉम्स्की ने कहते हैं, तभी तो इन्होंने लैंग्वेज इक्वाइजेशन डिवाइस की बात की थी। ये क्या कहते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उनमें जन्मजात क्षमता होती है कि वो भाषा को खुद सीख जाए, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो 2 साल या 3 साल के जो बच्चे होते हैं, जो 1.5 साल का, उसको आप सिखाते नहीं हैं, वो अपने आप सीख जाता है। उसको कोई ग्रामर पढ़ाते नहीं, वो अपने आप बोलने लगता है कि मुझे खाना था, मुझे खाना चाहिए, मैं खा चुका हूँ, इस तरीके का वर्ड जो है अपने आप बोलने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं ये कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है, ये तो जन्म के साथ ही पैदा होती है, मतलब जन्मजात होती है। लेकिन वाइकोस्की किसका बात करता है? वाइकोस्की जो है ये सामाजिक कब समाज की बात करता है कि ये समाज के साथ सीखता है, ठीक है, या तक क्रिया करके सीखता है, ये वाइकोस्की साहब कहते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ये क्वेश्चन भी आपको हमेशा देखने को मिलेगा, बहुत ही ईजी है, बस इसको आप याद रखिएगा कि अगर जहाँ पे बार बार रिपीट होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, जो भी, ठीक है, उसमें क्या हो गया? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी या भाषा की समझ ना होना। तो देखिए याद रखिएगा, क्योंकि जब आप पहली बार एग्जाम देने जाइएगा और इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता नहीं रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। हम भी जब पहली बार दिए थे एग्जाम, तो हम भी इस क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर दे के आए थे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि नियमों का अति सामान्यीकरण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो नियमों का अति सामान्यीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई है। वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आपके इस कथन को सही मानेंगे? पहला, रेशमा को बार बार उसकी त्रुटियां बताने को कहेंगे। अब ऐसा होगा कि अगर कोई बच्चा अब गलती कर रहा है, तो कभी भी टीचर को ना बार बार उसकी गलतियाँ नहीं बताना होता है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, उसे भाषा प्रयोग की अधिकारिक अवसर, तो बिल्कुल सही है। यहाँ अवसर देना जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है। कैसा कीवर्ड है? पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा, हमें आंसर पॉजिटिव मिल गया, तो आंसर 2nd जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए, ये भाई गलत है। नेक्स्ट है, उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें कभी भी लक्ष्य भाषा पे अपनी मातृभाषा को इसको प्रभाव कर नहीं हटाना, ये नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब कि अगर ऐसा आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाए, तो वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हमारा आंसर 2nd हो जाएगा, आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो देखिए क्या है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे? हाँ, अगर हम बोल रहे हैं अधूरी कहानी को पूरा करना, तो कहीं ना कहीं ये जो है उसका लेखन कुशलता को बताया जा रहा है, ठीक है। या कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, ये भी आपका पॉजिटिव है। और जो चीज़ आप अपने आँख से देख रहे हो, उसे अपने शब्दों में लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इसमें भी जो है आपका लेखन कुशलता आता है। लेकिन प्रतिलिपि, जैसा लिखा हुआ है उसको देख के आप उतार रहे हो, तो इसमें कोई भी कुशलता नहीं है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वह बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है, वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बिल्कुल सही है यहाँ पे कि भाषा सीखने में जो आपका त्रुटियाँ होती है ना, तो देखिए इसमें भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती है ना, उसे क्या करना चाहिए? जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका कि संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा कि आप बहुत अच्छे को पहचान रहे हो, या तेज गति से पढ़ रहे हो, या वाक्यों का शुद्ध उच्चारण। नहीं भाई, उसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ये इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, या वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो बताइए, अगर ऐसा वो कर रही है तो क्या मतलब हुआ? तो ऑब्वियसली उसका मतलब क्या हुआ कि वो पढ़ रही है तो उसको समझ समझ के पढ़ रही है, तभी तो वो जीवन को जिंदगी बोल दी है ना।
तो यहाँ पे आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जीवन और ज़िंदगी अगर कोई ऐसा कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ अच्छे को नहीं पढ़ रहा, वो ध्यान से नहीं पढ़ती, ये भी मतलब नहीं है। वो जो है पढ़ने की बजाय जो है अर्थों को समझ रही है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस कॉन्सेप्ट से अलग अलग कॉन्सेप्ट, यानी इसी कॉन्सेप्ट से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी, हम उल्टा बोल दिए थे। इसी कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, कि बाहर लेके जाके उसे पर्यावरण पर आधारित पाठ्य पुस्तक करवा रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, अपने शिक्षक और प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। दूसरा, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। अब देखिए, अगर हम देखिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर 4 आंसर सेकंड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है, जो रियल चीज़ है ना, अगर उससे जोड़ के अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे उसी से सीखते हैं, ठीक है। अगर आपको साइकिल सिखाने के लिए आप बोलेंगे कि पैडल ऐसे मारो वैसे मारो, उससे अच्छा आप उसे मतलब कि साइकिल चला के दिखाओगे, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। पहला स्वरागम, दूसरा स्वर भक्ति, तीसरा स्वर लोप, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वरागम है, स्वर भक्ति है और आपका स्वर लोप है। तो बताइए कैसा हो जाएगा आंसर, जो है ये हमारा स्वर भक्ति हो जाएगा, यानी आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्वर भक्ति का उदाहरण है, ठीक है। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो ये था हमारा पूरा 50 मार्क्स का पेडालॉजी का क्वेश्चन। कितना आया 15 मार्क्स में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।